लॉकडाउन का सदुपयोग करने के लिए युवा करेंगे एक नई पहल। गांव के शमशान घाट को पार्क की तर्ज पर तैयार करेंगे ग्रामीण युवा। गांव गोकुलगढ़ की बाबा सीताराम युवा शक्ति द्वारा की जाएगी ये पहल। शमशान घाट में प्राण वायु के लिए त्रिवेणी लगाकर देंगे जीवन बचाने का संदेश। सरकार द्वारा प्रदेश में लॉकडाउन किया हुआ है, जिससे जिला के 70% युवा घर पर ही खाली रहने को मजबूर है। वहीं इस खालीपन को भरने और लॉकडाउन का सदुपयोग करने के लिए गांव गोकुलगढ़ की बाबा सीताराम युवा शक्ति समिति के सदस्यों ने एक नई पहल शुरू करने का फैसला किया है, जिसमें गांव के शमशान घाट को पार्क की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। इसके लिए शमशान की साफ सफाई का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। समिति के प्रधान जितेंद्र व सदस्य नितिन, हवा सिंह, अमित, अनिल, अरुण, बिल्लू, अजय, प्रदीप व बिन्नी ने बताया कि शमशान भूमि को समतल करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। भूमि समतल होने के बाद पाइप हेतु पाइपलाइन दबाई जाएगी और ऑक्सीजन देने वाले पौधों को रोपित कर जीवन बचाने का संदेश दिया जाएगा। शमशान भूमि को हरा भरा बनाने में ग्रामीणों का भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। बता दें कि इससे पूर्व जिला प्रमुख शशि बाला द्वारा 4.95 लाख की ग्रांट दी गई थी, जिससे शमशान घाट की 4 दीवारी करा दी गई थी। समिति के सदस्यों ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते लोग आए दिन अपने प्राण गंवा रहे हैं, लेकिन अब लॉकडाउन है, ऐसे में समय का सदुपयोग करते हुए शमशान भूमि की साफ सफाई कर यहां त्रिवेणी लगाई जाएगी, जिससे लोगों को ऑक्सीजन मुहैया होगी। यह शमशान भूमि अब मौत का नहीं, जीवन का संदेश देगी। तस्वीरों में जिस ट्रैक्टर को आप भूमि समतल करते हुए देख रहे हैं, यह कोई खेत की भूमि नहीं बल्कि शमशान की भूमि है, जिसको साफ सुथरा करने के लिए समिति के सदस्यों द्वारा अभियान चलाया गया है। समिति द्वारा अभी यहाँ नीम, पीपल, बड़ जैसे ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को लगाकर जीवन का संदेश देने की तैयारी की जा रही है। आपका धर्मेंद्र कुमार। तो क्या कहेंगे, किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं? हमारा मकसद ये है कि जब लॉकडाउन में जैसे हम सब घर थे, तो हम ये टीवी न्यूज़ पे वगैरह देख रहे थे कि किस तरह से मौतें होने लग रही है, जिससे शमशान घाट के ऊपर भी हमने अपना ध्यान दिया। तो शमशान घाट में हमारे जो शमशान घाट का था वो बहुत बुरा हाल था, तो हमने सोचा क्यों ना इस समय का सदुपयोग किया जाए। हमने सब बच्चों ने मिलकर, जितने भी साथी थे, साथियों ने मिलकर एक टीम बनाई और टीम बना के हमने इसके सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ लेवलिंग के जेसीबी से कुछ कार्य करवाया, कुछ लेवलिंग की, कुछ हमने खुद मेहनत की। तो हमने इसका एक लेवल बनाया और इसके बाद आगे का सिस्टम ये है कि हम इसमें चाह रहे हैं कि कटीली झाड़ियाँ वगैरह सब समाप्त हो गई, अब इसमें कटीली झाड़ियाँ है नहीं। और हम इसे हरियाली वाला बनाना चाहते हैं, जिसमें त्रिवेणी लगाना चाहते हैं, एक पीपल, एक बड़गर्द और एक नीम का, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े। और जो लॉकडाउन में या जिस कोरोना में जिस आज से दिन बहुत दिक्कत हो रही है कि ऑक्सीजन की जिस तरह से मारामारी हो रही है, तो हम एक संदेश देना चाहते हैं कि एक हरियाली का हिसाब से कि पूरा हम त्रिवेणी लगाएं, तो इसको देख कर कि जिसे मोटिवेट हो कि इस तरह से भी एक शमशान घाट इस तरह से हो सकता है कि जहाँ डर का माहौल रहता है वहाँ खुशहाली हो। इस तरह से हम वो चीज़ें यहाँ हरियाली पूर्ण बनाना चाहते हैं। आपका नमस्कार जी, मेरा नाम परवीन। तो क्या कहेंगे, किस तरह से काम कर रहे हैं? मैं परवीन, गांव गोकुलगढ़ बीएसआर युवा शक्ति सदस्य हैं। और ये लॉकडाउन में जिस तरह सरकार ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन है, इसका सदुपयोग करते हुए हमने अपने शमशान भूमि को सौंदर्यीकरण करते हुए इसमें त्रिवेणी जो हमारे वृक्ष है वो लगवाएंगे। आज के टाइम में आप जो देख रहे हैं, ऑक्सीजन की भारी मात्रा में हमारे देश में कमी है, जिसके कारण आए दिन कुछ न कुछ हमारे भारतीय दम तोड़ रहे हैं। ये त्रिवेणी लगाने से हम ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हमारे यहाँ आसपास के इलाके में मिलेगी और एक अच्छा माहौल बनेगा व्यायाम का, एक स्वस्थ रहने का। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस को देखते हुए, काम को देखते हुए आसपास के गांव भी इससे प्रेरित होकर अपने शमशान या अपने सामाजिक भूमि को सौंदर्यीकरण करेंगे। ये इसलिए सोचा क्योंकि यह जगह भी खाली पड़ी हुई थी और कुछ हमारे पास समय का भी सदुपयोग करना था। इसके कारण हमने सोचा कि ऑक्सीजन की मात्रा आए दिन हमारे पेड़ कट रहे हैं, इसके लिए हमने ये सोचा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।